नमस्कार। मीन राशि सन 2024 कैसी रहेगी? दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण करनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि मीन राशि को पूरे वर्ष शांति प्राप्त हो, उद्विग्नता बेचैनी ना रहे। आज की तारीख में हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि मीन राशि सबसे ज्यादा कष्टकारी है। इतना डरने की आवश्यकता नहीं है मीन राशि को, क्योंकि ग्रह आते हैं और जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब जब कष्टकारक ग्रह आते हैं तो आपको टॉर्चर करते हैं। इस संसार के अंदर सुख अधिक है और दुख का नाम दुख है, और वो दुख देता है इसीलिए आदमी उससे डरता है। संसार में सबसे बड़ा दुख किस चीज, दुख की परिभाषा क्या है, दुख आते क्यों है और दुख होता क्या है? इस संसार में सुखों को इकट्ठा करने का नाम भी दुख है। जब हम सुखों को इकट्ठा करने के लिए निकलते हैं तो दुख मिलते हैं। एक किसी राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि मुझे कोई सुखी कर सके तो कोई संत महात्मा को बुलाओ। एक महात्मा आए, उन्होंने कहा राजा साहब, मैं आपको सुखी कर सकता हूं, मुझे एक आइटम चाहिए छोटा सा, कि सुखी आदमी का जूता मंगा दो एक। उसके जितने भी मंत्री थे सब ढूंढने गए, 3-4 दिन तक ढूंढते रहे। पहाड़ियों पर एक बहुत महात्मा मिले, उनसे पूछा कि महाराज आप सुखी हो? बोले टेंशन ही कोई नहीं, बाकी अब से पहले सब लोग दुखी मिले, किसी की लड़की की शादी नहीं, किसी की बच्चा बीमार, कोई पढ़ नहीं रहा। तो महात्मा मिला, महाराज सुखी हो? बोले हमसे अच्छा कोई सुखी हो ही नहीं सकता, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है महाराज, तो अपना एक जूता दे दो। बोले जूता ही नहीं है हमारे पास। तो इसलिए जो मीन राशि है अपने सुख के साधन को ढूंढने के लिए लगी हुई है, लेकिन साथ साथ इनको टॉर्चर करने वाले 12th हाउस के अंदर शनि है। अब किसी के चोट लगी हुई थी, पैर में जख्म था, और उसमें किसी ने सुई अगर चुभो दी तो ज्यादा दुख होता है। ठीक इसी प्रकार राहु मीन राशि पर आए हैं, शनि 12th हाउस में है, और बृहस्पति आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में है। लेकिन आपकी राशि का स्वामी इस साल 1 मई को शत्रु राशि में प्रवेश करेगा, और वो कहां का स्वामी होगा? राशि का स्वामी, आपके 10वें भाव का भी स्वामी। लेकिन आपका 8वां भाव जो मृत्यु का स्थान है, कष्ट का, आयु का स्थान है, 8वें भाव से 8म भावात भावम का सिद्धांत लघु पाराशरी में दिया हुआ है। एक ग्रंथ है ज्योतिष का, वो बताता है कि भावात भावम, भाव कौन सा? 8म, जो कष्ट देता है, वहां से 8म बृहस्पति आ गया 3रे भाव में, तो ये अच्छा फल नहीं देता, शत्रु राशि में है। मीन राशि पर 7.5 के साथ साथ राहु आया है, आपके दाम्पत्य जीवन को अशांत, तनावपूर्ण, उतार चढ़ाव से युक्त तथा हेल्प करना चाहिए ऐसे समय पर अपने जीवन साथी को, जब इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो तो। क्योंकि राहु केतु मीन राशि के और कन्या राशि के आपस में समसप्तक योग बना करके दाम्पत्य जीवन को छिन्न भिन्न और डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं। और डिस्टर्बेंस करेगा कौन? 3rd पर्सन। अगर सास बहू के झगड़े तलाक का कारण कई बार बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 3rd पर्सन की एंट्री जब होती है तो इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन मैरिज लाइफ। पारिवारिक जीवन को अशांत करने के लिए ये राहु केतु जाने जाते हैं। डिटैचमेंट वाले ग्रह हैं ये, अटैचमेंट नहीं होता इनसे। तो अब बृहस्पति की हम बात करेंगे। ये बृहस्पति शत्रु राशि में तो आएगा, 8म से 8म यानी कि तुला से 8म आएगा। उसकी स्थिति आपके लाभ स्थान पर दृष्टि भी होगी,
इसलिए आपको धन का लाभ होगा। मकर राशि होगी लाभ स्थान पर। ये तीसरे भाव में वृष राशि में बृहस्पति 1 मई को आएंगे, लेकिन 1 मई से पहले आपकी क्या पोजीशन है देखिए। वर्ष का प्रवेश करते ही जो समय आएगा वो मकर राशि में होगा, धनु राशि में सूर्य होगा और फिर मकर में आएगा 14 जनवरी को। तो ये जो अगला पूरा का पूरा 2 महीना अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इन 2 महीनों में पैसा, उपलब्धियां, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पैसा, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ देने वाला ग्रह है मीन राशि को। कुछ लोग डराएंगे, लेकिन फॉल्स एलिगेशन ऐसी स्थिति में मीन राशि पर झूठे आरोप लगने का भय और खतरा बना रहता है। हम बात करते हैं इनकी महादशाओं की। देखिए, महादशाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ 2 तारीखें हम आपको बताएंगे। 25 मार्च 2025 तक शनि मीन राशि के लिए द्वादश भाव रहेगा, खर्चा कराएगा, चोट, पैरों में दर्द, ये स्थिति रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगले 17 महीने तक राहु मीन राशि से हटेगा नहीं और आपको बलिष्ठ, मजबूत तथा डिप्लोमेटिक भाषा बोलने के लिए मजबूर करेगा। असत्य भाषण करके आप अपनी जान छुड़ाएंगे। कहीं स्थिति ऐसी भी आएगी जहां आपको झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी मर्यादाओं में रहकर ही जब कार्य करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। अगर थोड़ा सा भी दाएं बाएं आप अपने ट्रैक से, अपने लीक से हट जाते हैं तो न्यायाधीश, न्याय करने वाला शनि देवता आपको किसी भी झंझट में, व्यर्थ की बातों में फंसाने के लिए तैयार है। मीन राशि के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी, अप्रैल तक इनके धन स्थान में बृहस्पति धन कुटुंब वाणी, सुंदर वाणियां बोलेंगे और आपका जो अष्टम भाव होगा अक्टूबर नवंबर में आपके लिए कष्टकारक समय रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको मैंने बताया कि अप्रैल यानी कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला नहीं है, क्योंकि उस समय आपके राशि पर सूर्य होगा, ये आपके 6ठे भाव का स्वामी होगा और 13 फरवरी से 13 मार्च तक 12वां सूर्य आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति रखेगा। खर्चा, व्यक्ति की भागदौड़, अनियमितताएं आपके फाइनेंशियल पोजीशन में रहने वाली हैं। इसके अलावा एक चरण पूर्व भाद्रपद, 4 चरण उत्तरा भाद्रपद और 4 चरण रेवती नक्षत्र के होते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वालों का 19 साल, 4, 19, 23 साल की उम्र तक शनि की महादशा रहती है और 23 के बाद इनकी बृहस्पति की दशा चलेगी। ये इनके लिए अमृत तुल्य वरदान बन करके आती है। फिर ये मैंने इसका आकलन मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक 4 साल तक बृहस्पति की दशा, 19 साल तक शनि की दशा, यानी कि शनि की दशा 23 वर्ष तक रहती है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए। 23 से फिर 40 तक, 17 वर्ष तक बुध की महादशा। बुध की महादशा अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगी मीन राशि के लिए, जिनका उत्तरा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा। अब उत्तरा भाद्रपद की बात करते हैं। 19 वर्ष शनि की महादशा रहती है मीन राशि वालों के लिए। जितने वर्ष बचपन में बीत जाते हैं, कुछ गर्भ दशा और कुछ भोग्य दशा होती है। शनि के बाद जब युवावस्था में आप होते हैं तो बुध की दशा होती है। फिर 7 वर्ष केतु कष्टकारक होता है, चोट, झगड़ा, वाहन से चोट, अधिक खर्च, अपमान, परेशानी, तनाव। कोई भी आदमी आज तक केतु की दशा में बहुत बड़ा सुख पाया हो ऐसा कोई आज तक मिला नहीं है, क्योंकि केतु इन्फेक्शन का कारक,
कुत्ता पालता है तो वो कुत्ता उसी व्यक्ति को, मालिक को काट लेता है। इसलिए केतु की दशा में मीन राशि वालों को डॉग नहीं पालना चाहिए। तो अब इसके लिए लोग बड़े परेशान होते हैं कि आप क्यों बताते हो इनके विषय में, ये आपको सोचना है। यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें, आगे बढ़ते हैं। शुक्र की दशा इनके लिए वरदान सिद्ध होती है, खास तौर से कुंभ, कर्क और कन्या लगन वालों के लिए। उसके बाद है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र की मीन राशि की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि इनकी बुध की महादशा 17 वर्ष तक रहती है, अगर पहले चरण में जन्म है तो। आपकी राशि 7 वर्ष केतु, यानी कि 24 वर्ष तक तो पक्का है कि बुध की महादशा रहेगी। जिनकी कम दशा है तो कम वर्ष में ही, पहले ही युवावस्था में समाप्त हो जाएगी। फिर युवावस्था में जब 30 साल 32 साल से ऊपर के युवा वर्ग हैं, उनकी अब वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही होगी। जिनको अच्छा होश है या अच्छी नॉलेज है, वो शुक्र की दशा से इस समय धन लाभ, स्वर्ण, रत्न, सारे सुख, सब विलासिताओं की सामग्री, लग्जरियस लाइफ जीते हैं। आपको हर प्रकार के सुख प्राप्त हो रहे हैं। कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, शुक्र की दशा अधिकांश रूप से अच्छा फल देती है। मीन लग्न, तुला और वृषभ लगन को छोड़ करके बाकी बुध की दशा इनकी बीत चुकी होती है जन्म के समय में। केतु, शुक्र और उसके बाद सूर्य और मंगल की दशा में इनका भाग्य बहुत उन्नति के शिखर पर होता है। यही कारण है वृद्धावस्था में मीन राशि वाले कई प्रकार के अचीवमेंट, उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। अभी राष्ट्रपति भवन के अंदर ज्यादातर लोगों को जो परमवीर चक्र मिलेगा, उनमें काफी संख्या में लोग मीन राशि के होंगे, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण भी बताता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।